दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों में बम्पर कमाई का मौका देने वाली फूल गोभी की खेती के बारे में। हर कोई किसान भाई सबसे अगेती या गर्मियों या बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली फूल गोभी की खेती से आसानी से काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। अगर सही समय पे किसान भाइयों ने इसको ग्रो कर लिया तो 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए या इससे ज़्यादा कमाई भी हम कर सकते हैं, अगर क्लाइमेट और मंडी भाव थोड़े से सूटेबल रहते हैं, लगाने का सही तरीका अगर आपको पता होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसान भाइयों को अब फूल गोभी कब लगाने चाहिए, कब तक नर्सरी या कब तक प्लांटेशन होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव आप निकाल सकें, अच्छे से अच्छा उत्पादन आपको मिल जाए, रिस्क बिल्कुल कम देखने को मिले। कितनी 1 एकड़ में आप उत्पादन इससे निकाल सकते हैं, एवरेज मंडी भाव भी मिलते हैं, तो कितनी कमाई आप 1 एकड़ में फूलगोभी की खेती से कर सकते हैं, लगाने का और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के तरीके भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सही समय के बारे में, जो कि फूलगोभी से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका टोटल जो उत्पादन है ना वो आपके सही समय पे ही डिपेंड करता है, खास तौर से अब यानी कि गर्मियों या बरसात वाली फूलगोभी में। क्योंकि इसमें अगर आप अपने क्लाइमेट या अपने क्षेत्र के हिसाब से सही समय का चुनाव नहीं करते हैं तो आपकी टोटल मेहनत या फिर आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे लगाया जा सकता है इसको। वैसे गर्मियों में अब काफ़ी किसान भाई इसको लगाना शुरू भी कर चुके हैं, कुछ किसान भाई फिलहाल इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, कुछ 10-5 दिन बाद में इसकी नर्सरी डालने वाले हैं, और कुछ किसान भाइयों की फूलगोभी की जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक भी हो रही है, यानी कि कुछ प्लांटेशन भी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिपेंड आपके क्लाइमेट क्षेत्र और आपके अनुभव पे भी करता है। अगर आपको सही अनुभव नहीं है और थोड़ा सा क्लाइमेट सूटेबल नहीं होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं और पहली बार अगर इस तरह का काम आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बेफिक्री और बिना रिस्क के अगर आप खेती करना चाहते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट वेव जैसी कंडीशन आपके क्षेत्र में, तो फिलहाल आप 5-10 दिन बाद में आप इसकी नर्सरी डालें, अगर एकदम सुरक्षित तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव भी आपको भाव में मिल जाएंगे इसके। यानी कि फिलहाल आप अब इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा अगेती जो किसान भाई नर्सरी लगाते हैं या फूलगोभी का प्लांटेशन करने की सोच रहे थे उन्होंने नर्सरी डाल चुके हैं, लेकिन अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी थे आपके क्षेत्र में। उसके बाद में आपका जो प्लांटेशन होगा वो मेरे ख्याल से आप ये मानिए 25 जून के आसपास तक आप प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी नर्सरी जो है वो डालिए, यानी कि 25 दिन के भीतर आपका प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए फूलगोभी का। बाकी नर्सरी की तरह हम 30-35 दिन तक का जो समय है वो नहीं लेना चाहिए फूलगोभी की नर्सरी में। बाद में इसकी क्वालिटी और उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और प्लांटेशन भी आपका उतना ज़्यादा सही नहीं जाता। इसलिए 25 दिन के भीतर आपका प्लांटेशन हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कीजिए, तब तक मानसून जो है वो अधिकतर राज्यों को कवर भी कर लेगा और हो सकता है आपके क्षेत्र में भी प्री मानसून जैसी गतिविधियां होने लगे। उस समय पे हीट वेव चलनी बंद हो जाती है, उस समय पे हर एक क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में मानसून आए या ना आए लेकिन हीट वेव नहीं चलेंगी उसके बाद में। इसलिए प्लांटेशन पे भी कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा और उत्पादन पे भी आपको कोई ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नर्सरी जो है किसान भाई अब डाल सकते हैं, उसके बाद 25 दिन बाद में इसका आप जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। ये तो हो गई सही समय की बात। अब इसकी थोड़ी सी मुनाफे की बात कर लेते हैं कि भाई 1 एकड़ में अगर हम फूलगोभी लगाते हैं तो इससे कितनी कमाई की जा सकती है, कितना उत्पादन निकाला जा सकता है, कम से कम मंडी भाव लेके चले तो भी। तो देखिए जो नए किसान भाई होते हैं उनके मन में इस तरह के सवाल होते हैं जिनको पता नहीं होता है, जिन्होंने पहली बार फूलगोभी जो है वो लगाने की सोच रहे हैं। तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तो लगभग आप ये मानिए इसमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखा जाता है, चाहे आप बेड बना के इसकी खेती करें या फ्लैट सरफेस पे करें। लेकिन थोड़ा सा बरसात के सीज़न में अगर आप फ्लैट सरफेस पे क्यारियाँ बना के या वैसे इसकी खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्लॉट का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, तो वो थोड़ा सा बाद में हम बात कर लेंगे। तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करते हैं कम से कम 17-18 हज़ार प्लांट आपके आने चाहिए। उसके बाद में 20-22 हज़ार तक प्लांट
1 एकड़ में इसके आ जाने चाहिए। अगर हम 18,000 प्लांट लेके चलते हैं, मान लीजिए 20-22 हज़ार के आसपास आपने प्लांटेशन किया और उसमें से 18,000 सक्सेसफुल जो प्लांट है वो आपके बच गए, मतलब कुछ प्लांट निकल जाते हैं बरसात के सीजन वगैरह में, थोड़ा सा रिस्क मैंने आपको बताया ना थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये मानिए कि 18,000 प्लांट हमारे सक्सेस हो गए। अगर 500 से 600-700 ग्राम तक फूल का वजन मिलता है, हाइब्रिड जो वैरायटियां आप लगाते हैं उनका कम से कम वजन जो होता है वो आधा किलो से लेकर और 800-850 ग्राम तक आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, मौसम का इस पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा टेम्परेचर का आप देख लेना जिस समय पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसकी बात हम कर चुके हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से। और कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि फल फूल वाली जो बाकी सब्जियों में जो फ्लोरिंग आती है, फूल झड़ जाते हैं, फ्रूट झड़ जाते हैं, फ्रूट सेट नहीं होते हैं, वो समस्या तो इसमें होती नहीं है। इसलिए उत्पादन आपका मतलब मौसम की वजह से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, जब तक आप ज़्यादा बारिश या जल भराव की वजह से आपके प्लांट को आप प्रभावित नहीं होने देते हैं तब तक। यानी कि खेत का चुनाव आपका अगर सही रहता है तो करीब आप ये मानिए 600 ग्राम एक प्लांट का या एक फूल का वजन लेके चल सकते हैं। और अगर 17-18 हज़ार प्लांट भी लेके चले, मान लीजिए 16 से 15-16 हज़ार आप प्लांट लेके चल रहे हैं, तो भी आपका कम से कम जो उत्पादन है वो 90 क्विंटल से लेकर और 100 या 108 क्विंटल के आसपास जा सकता है। तो आप एक एवरेज उत्पादन या एवरेज से थोड़ा सा कम, यानी कि कम से कम उत्पादन लेके चले हम, अगर अच्छी हाइब्रिड किस्मों का चयन करते हैं और प्लांट हम थोड़े से अच्छे तरीके से इसको ग्रो करते हैं तो 90 क्विंटल उत्पादन हमें आराम से मिल जाता है। दोस्तों मंडी भावों की बात करें तो देखिए, आपको अगर आप पहले फूलगोभी लगा चुके हैं, मंडियों में आना जाना है आपका, अगर नहीं भी लगाई है तो मंडियों में अगर आते जाते रहते तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगेती जो फूलगोभी होती है जिसका प्लांटेशन अब अगर हम महीने भर बाद में भी करते हैं तो भी इसके एवरेज मंडी भाव जो है वो 50 से 60 रुपए केजी तक मिल जाते हैं। अब आप में से काफ़ी किसान भाई पूछे, पता है मुझे, कमेंट भी करेंगे कि मतलब इतने मंडी भाव हमारे क्षेत्र में नहीं रहते, तो हो सकता है तो 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आपके क्षेत्र में भी मिल जाएंगे अगर आपके एरिया में मतलब ज़्यादा फूलगोभी की खेती होती है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूलगोभी लगाई जाती है और अगेती फूलगोभी भी जो है ज़्यादा लगती है, तब भी ऐसे एरिया में भी गर्मियों वाली जो बरसात के सीज़न में जिसका हम प्लांटेशन करते हैं या उत्पादन मिलता है उसका एवरेज मंडी भाव 40-50 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। बाकी कुछ एक मंडियों में 50 से 60 रुपए केजी के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। उस फूलगोभी की बात कर रहा हूं जिसका प्लांटेशन महीने भर बाद में होने वाला है, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन होगा, तब भी आपको 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। आप तो 30 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलो, कम से कम लेके चलते हैं ताकि फैसला करने में आसानी रहे कि हमें अभी फूलगोभी जो है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो 30 रुपए के मंडी भाव लेके चलें और अगर 90 क्विंटल के आसपास अगर इसका उत्पादन हम लेके चलें तो टोटल उत्पादन इसका हमारा कितना निकलता है या टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकलता है, यानी कि खर्चा निकाल कर भी हम 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अगेती जो फूलगोभी है उससे आराम से निकाल सकते हैं। सब कुछ नेगेटिव में रहता है तब, यानी कि फूलगोभी से उत्पादन भी हमने कम से कम लिया है, मंडी भाव भी एकदम कम से कम लिए हैं, 30 रुपए के मंडी भाव जो कि उस फूलगोभी के मिलते हैं जिसके हम अगस्त में जिसका प्लांटेशन करते हैं ना, उसके भी 30 रुपए के 20-25 या 30 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं, वो मंडी भाव हम लेके चल रहे हैं। तो इतना प्रॉफिट खर्चा निकाल के भी आप आराम से जो है इसका जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो खर्चा होता है वो एवरेज होता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च पे होने वाली जो खर्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, वो नहीं होते। उसके बाद में इसमें रोग बीमारियां उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, फर्टिगेशन वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई कमाई की बात। अब इतनी कमाई होगी कैसे, किस तरह से हमें लगाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम निकाल सकें। दोस्तों फूलगोभी की खेती में नए किसान भाई, ज़्यादातर जो किसान भाई है वो नर्सरी में फेल हो जाते हैं, या तो नर्सरी कमज़ोर रह जाती है, काफ़ी ज़्यादा वीक रह जाती है, या नर्सरी आधी से ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसी वीक या ख़राब नर्सरी का वो प्लांटेशन कर देते हैं और उसके बाद में ना ही तो वो ठीक से ग्रो कर पाती है और ना ही ठीक से आपको उत्पादन दे पाती है। जब भी आप नर्सरी तैयार करें ऐसी जगह का चुनाव करें जिसमें ना ही तो मतलब पूरे दिन छाया रहनी चाहिए और ना ही पूरे दिन धूप रहनी चाहिए, और अगर धूप में लगा रहे हैं तो शेड नेट वगैरह का जो ग्रीन शेड नेट आता है उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, मतलब उसको हटाते ही नहीं, हाइट बिल्कुल कम कर देते हैं और उसको पूरे दिन कवर करते हैं, इसलिए करके रखते हैं, मतलब इसलिए हाइट मतलब बीज बाहर निकलते ही
वो मतलब तना तो रह जाता है एकदम धागे जैसा, और वो पूरी हाइट ले लेता है और 2-3 दिन बाद में वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो धागा जो है वो सूख जाता है, जिसको हम तने की बात कर रहा हूँ, जिसको धागे जैसा रूप दे देते हैं आप लोग, मतलब हमारी गलती की वजह से। तो इस तरह की समस्या आती है, किस वजह से? ग्रीन शेड नेट जो आपने लगा रखा है उसकी हाइट बिल्कुल कम रखते हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे, या बिल्कुल ऐसी जगह का चुनाव कर रहे हैं जहाँ पे पूरे दिन छाया रहती है, तब भी इस तरह की समस्या आती है। बारिश वगैरह होती है कई बार, अगर थोड़ी लेट डाल रहे हैं उसके बाद में बारिश वगैरह आती है, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह चालू हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी किसान भाइयों की नर्सरी खराब हो जाती है। यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, उस समय पे मतलब जो ग्रीन शेड नेट होता है उसको हटाते ही नहीं, पूरा कवर करके रखते हैं। तो एक तो मॉइस्चर बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा है ही, और ऊपर से बारिश वगैरह होती रहती है, फंगस का अटैक होगा और वो पूरी तरह मतलब 1-2 दिन में ही पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हवा और प्रकाश लगना चाहिए, आपकी ऐसी जगह पे होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो सुबह 10 बजे तक, 9-10 बजे तक खुला रखो, उसके बाद में शेड नेट से कवर कर दो, शाम को फिर 4 बजे बाद में उसको ओपन कर दो। इस तरह से खोल के रखना है। 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे आपको उसमें धूप लगनी चाहिए, और उसके बाद में जब 7-8 दिन की आपकी नर्सरी हो जाए तब दिन में 2-3 घंटे कवर कर दो, बाकी उसको खोल के रखो। इस तरह से यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेस पहले भी मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं, वरना क्या करते हैं मतलब पूरा शेड नेट में 25 दिन तक कवर रखते हैं, उसके बाद में ले जाके उसका प्लांटेशन कर देते हैं, तो वो प्लांटेशन भी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए धूप और हवा रेगुलर आपकी नर्सरी को लगती रहनी चाहिए, ताकि रोग बीमारियाँ उसमें कम देखने को मिले और प्लांट आपके कम से कम, नर्सरी के जो कटने की समस्या है वो आपको फेस ना करने पड़े। फूलगोभी के लिए आप जिस प्लॉट का चुनाव कर रहे हैं उसमें गहरी जुताई करें, जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, और गहरी जुताई करके जरूर छोड़ दें। उसके बाद में लगाने से पहले कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। फूलगोभी एक बाकी सब्जियों के मुकाबले एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप गोबर की खाद अच्छी मात्रा में, कंपोस्ट हुई गोबर की खाद वो भी अच्छी मात्रा में नहीं डालते हैं, तो ना ही तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और ना ही फूल की क्वालिटी आपको अच्छी मिल पाएगी। बाद में आप चाहे कितने भी रासायनिक खाद, उर्वरक, तरह तरह के टॉनिक वगैरह डालते रहिएगा, अच्छा उत्पादन आप नहीं निकाल पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं। 1 बैग डीएपी का डाल दीजिए 1 एकड़ में, और 20-25 केजी के आसपास इसमें आप यूरिया खाद डाल दें। गर्मियों में फ़िलहाल टेम्परेचर ज़्यादा है तो 15 से 20 केजी यूरिया खाद ठीक है, इसमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। बाकी म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़रूर डाल दीजिएगा 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में इसमें जो है बेड बनाइए या फ्लैट सरफेस पे लगाइए, किसी भी तरह लगाइए। प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1 फीट रखें, और लाइन से लाइन का डिस्टेंस फ्लैट सरफेस पे लगा रहे हैं तो 1.5 फीट का काफ़ी है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस समय पे लगाई गई फूलगोभी के जो प्लांट होते हैं उतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं, तो और नंबर्स ऑफ प्लांट भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बेड बना के लगा रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, डबल लाइनों में, बेड के ऊपर डबल लाइनों में जिग-जैग प्लांटेशन कर दीजिएगा। नंबर्स ऑफ प्लांट इससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। 3 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें। इस तरह भी आपके करीब 17 से 18 हज़ार के प्लांट, आसपास जो प्लांट है वो आपके आ सकते हैं अगर आप बेड बना के लगाते हैं। और बड़ी ज़मीन पे लगाएंगे, फ्लैट सरफेस पे लगाएंगे तो 20-22 हज़ार तक प्लांट या 23-24 हज़ार तक प्लांट भी आ सकते हैं, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो वो देख लीजिए, अगर जल भराव जैसी समस्याएं नहीं आती हैं तो फ्लैट सरफेस पे भी आप ड्रिप इरीगेशन थोड़ा सा होना इसमें ज़रूरी है, वरना आप क्यारियाँ बना के या फिर मतलब फव्वारा इरीगेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन क्यारियाँ बना के अगर आप करते हैं तो थोड़ी भारी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बारिश वगैरह होती है और खुला पानी अगर हम चलाते हैं तो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा वो टाइट हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा उत्पादन कम मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बेड बना के, अगर मेरा कहने का मतलब है, और ड्रिप इरीगेशन से करेंगे तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। प्लास्टिक मल्च लगाने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। खरपतवार मैनेज रखना पड़ेगा आपको, खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निराई गुड़ाई करना बिल्कुल ना भूलें। प्लांटेशन होने के बाद में फूलगोभी में हल्की निराई गुड़ाई ज़रूर कर दें, क्योंकि काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई निराई गुड़ाई जो है फूलगोभी में सिर्फ खरपतवार के लिए ही नहीं, खरपतवार तो निकलता ही है, जड़ों के साथ साथ प्लांट का ऑल ओवर विकास भी होता है इससे, इसलिए निराई गुड़ाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 20-25 दिन की अवस्था में, प्लांटेशन के बाद में, जब खरपतवार निकलने लगे और जड़ें सेट हो जाए उसके बाद में हल्की निराई गुड़ाई करें और उसी समय पे पहली खुराक डालें।
उसके बाद में आपको ज़्यादा बेकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताए गए तरीके से और बताए गए समय पे आप फूल गोभी की खेती करके आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं दोस्तों। बाकी आपके मन में कोई सवाल है फूल गोभी की खेती के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।